केवल किसी की आंखें, किसी के चेहरे, किसी के बाल या चाल ढाल पर लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। कविताएं हम ऐसा भी लिख सकते हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो मुखरित होकर, वो उभर कर आए, ताकि पढ़ने वाले को लगे भाई अरुणाचल प्रदेश हमें एक बार जाना जरूर चाहिए और इसके साहित्य को हमें एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं ऐसे ही एक कविता आपके सामने रख रही हूँ। मैं निवेदन करती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश से जो बाहर के लोग हैं, कृपया वो हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा कविता के माध्यम से। यामी की जुबानी सुनो कुछ अनोखी कहानी। सिंचू की छाँव में दिल बहलता, सेला पास में मन कैसे बहकता। पाक्के किसान की वादियाँ कहती है प्रकृति से प्रेम अभी जीवित है कहीं। पापुम पारे की नदियाँ बहती है, आधुनिक बोझ, गंदगी और उदासी की धारा इंसानी बेरुखी से घायल सी है, फिर भी बहे जा रही है, ना थमी ना हारी। रोनो पुतों की हवाएं आलिंगन सिखाती है शब्दों में, मौन में, स्पर्श में। यामी की जुबानी सुनो कुछ अनोखी कहानी। सेप्पा की घाटियाँ इतिहास के गलियारे सी, क्यारी सताम की गाथा अभी भी हवाओं में गूंजती है। क्यारी सताम की गाथा अभी भी हवाओं में गूंजती है। तपमरा की पर्वत पथ कथा अब भी रहस्यों से भरी है। चुपचाप कहती है हर शिखर पर चढ़ाई आसान नहीं होती। यामी की जुबानी सुनो कुछ अनोखी कहानी। बुरी निजिर की धुन जब बजती है अरुणाचल झूम उठता है। कमले के कोनों में संगीत सजा करता है, सांसों में लय आत्मा में तान बजा करता है। यामी की जुबानी सुनो कुछ अनोखी कहानी। हंगपन दादा की वीरता सिर्फ पदकों की बात नहीं है। उनके गांव जाओ कभी, तीरा बताएगी कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं। कुछ लोग अमर होते हैं, मरकर भी जीवित रहते हैं। यामी की जुबानी सुनो कुछ अनोखी कहानी। राणा घाट से सियांग को निहारते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचना, जहाँ प्रथम महाविद्यालय की नींव पड़ी। पासीघाट सिर्फ एक स्थान नहीं, यह है दाइंग इरिंग का गौरव, मार्टिन दाई का ज्ञान यात्रा। यामी की जुबानी सुनो कुछ अनोखी कहानी। आलो की मेहमान नवाजी भोजन से अधिक है। बोकेन की चाय की चुस्की, बोकेन एते के आदर्श, अतुपक्तों की गाथा। इन्हें जाने बिना आलो अधूरी है। यामी की जुबानी सुनो कुछ अनोखी कहानी। अचिन मोरी की घटनाएं अब इतिहास बन चुकी है। गीदाम योंगगाम की तस्वीरें धुंधली हो चली है। काची की विलक्षण शक्तियाँ इस पीढ़ी के साथ कहीं मौन ना हो जाए। यामी भी अब निकलना चाहती है, केवल सुनने नहीं, इन व्यथाओं को छूने, इन तथ्यों को जीने। यामी की जुबानी सुनो कुछ अनोखी कहानी।